एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। ये कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नेश इनके बनते हैं मून, जो कि 6th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, अक्टूबर में 2025 में ये कुंडली मेरे पास आई थी और उनका प्रश्न उस टाइम पर इनकी मैरिड लाइफ के लिए था। इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, तो ये मुझसे पूछने आए थे कि मेरी कुंडली में मुझे बताइए क्या हमारा सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा या आगे हमारी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। तो मून की एमडी और सैटर्न की एडी चल रही है, इनकी शनि की ढैया भी चल रही है। ठीक है, और इनके राहु और केतु, इनके यहाँ पे लग्न हाउस में केतु और 7th हाउस में राहु बैठे हैं। ठीक है, तो पता चल रहा है 7th लॉर्ड भी यहाँ पे 6th हाउस में चले गए, तो इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, ये पता चल रहा है। ठीक है, तो इनको हमने रेमेडी बताया था, इन्होंने शनि की ढैया की रेमेडी किया। जब मैंने इनकी कुंडली देखी तब उस टाइम पर अक्टूबर में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है। ठीक है, तब मैंने इनको ये प्रेडिक्ट किया था कि आपकी मैरिड लाइफ अब आगे ठीक रहने वाली है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है। ठीक है, इनके नेटल जुपिटर से जुपिटर का ट्रांजिट हुआ। ठीक है, अक्टूबर के बाद, और उसके बाद मैंने इन्हें बताया कि आप रेमेडी भी करें, जो जो हमने इन्हें रेमेडी बताया। और मैंने इनको ये बताया कि जुपिटर के गोचर से आपको आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो भी ठीक होगी, और क्योंकि जुपिटर की दृष्टि इनके 5th हाउस पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये टाइम इनके संतान का बन रहा था। ठीक है, और इनका लक भी फेवर करेगा। और इसके बाद इन्होंने मुझे अब बताया, जब इन्होंने दोबारा मुझसे प्रश्न किया है तो इन्होंने मुझे बताया कि हाँ, इनकी संतान होने वाली है और मैरिड लाइफ भी इनकी पहले से ठीक है। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं और गोचर के ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कब इनकी लाइफ में इनकी मैरिज होने वाली है, या इनके करियर में इनके लिए फ़ायदा होने वाला है, संतान का इन्हें सुख मिलने वाला है। वैसे तो पर्टिकुलर हम भाव देखते हैं, अगर प्रोफेशन के लिए क्वेश्चन है तो 10th हाउस को देखा जाता है। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है तो 4th हाउस को देखा जाता है, 4th लॉर्ड को देखा जाता है। संतान के विषय में फिर 5th हाउस 5th लॉर्ड को देखा जाता है। अब इनका नेटल जुपिटर यहाँ लग्न भाव में। ठीक है, अब दोबारा अब जो गुरु का गोचर होने वाला है 2 जून को, जुपिटर कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। ठीक है, ये तुला लग्न का एग्जाम्पल चार्ट है। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन इनकी संतान को लेकर है, तो 5th लॉर्ड बनते हैं यहाँ शनि। शनि अगर अपने ही भाव में बैठे हैं तो ये अच्छा है। ठीक है, वैसे शनि मैलेफिक प्लैनेट है और डिले के कारक है, लेकिन अगर कोई भी ग्रह अपने ही भाव में बैठता है तो अपने भाव की रक्षा करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्स बैठे हैं, राहु बैठे हैं, या राहु में से या केतु में से कोई एक ग्रह बैठे हैं, क्योंकि राहु केतु दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं, तो केतु फिर यहाँ होंगे, तो केतु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ। ठीक है, मान लीजिए मार्स यहाँ है तो मार्स की चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ। ठीक है, और मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सैटर्न किसी भी हाउस में हो सकते हैं। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में जुपिटर का गोचर इनके 9th हाउस से हो रहा है। 5th हाउस पर किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की अगर दृष्टि होती है, जैसे कि अभी यहाँ मार्स की चौथी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, या फिर मार्स यहाँ बैठे हैं, मैं अभी यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ठीक है, मार्स की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ राहु बैठे हैं और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में फिर जिनकी कुंडली है उनको लिए ये कहा जाएगा कि आपको जब भी आप संतान के बारे में सोचेंगे, आपका 1 या 2 मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्स 5th हाउस में बैठे हो, या फिर मार्स की चौथी, 7वीं, 8वीं कोई भी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही हो। ठीक है, अब जैसे कि शनि है, शनि 5th लॉर्ड बनते हैं, और अगर मार्स यहाँ होते तो मार्स की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही होती, 5th लॉर्ड पर पड़ रही होती। ठीक है, और मार्स की, हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब मार्स की 7वीं दृष्टि 5th लॉर्ड सैटर्न पर पड़ रही है, और मार्स की 8वीं दृष्टि इनके 5th हाउस पर पड़ रही है। ठीक है, तो 5th हाउस और 5th लॉर्ड दोनों ही पीड़ित हो, और राहु और केतु का भी यहाँ पर दृष्टि है और राहु बैठे हैं, तो ऐसे में फिर संतान को लेकर प्रॉब्लम देखी जा सकती है, मिसकैरेज हो सकते हैं, और अबॉर्शन की भी
कई बार कंडीशन बन जाती है, ये भी देखा जाता है। और क्योंकि जुपिटर का गोचर इनके नवम भाव से हो रहा है, ठीक है, तो जुपिटर की 9वीं दृष्टि इनके 5th हाउस पर पड़ रही है, ठीक है। तो इस टाइम पर इनका ये कहा जाएगा कि गुरु के गोचर से इनको संतान लाभ हो सकता है।